मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या। तो मैंने आपको बताया था कि ये भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, पहली नगरीय सभ्यता हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसमें 1400 बस्तियाँ थी। 1400 बस्तियाँ टोटल शामिल थी, जिसमें से 925 बस्तियाँ भारत में हैं। ठीक है, और अगर बाकी की बात करते हैं तो बची 475 बस्तियाँ पाकिस्तान में। ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत और भी हैं जो इतना काउंटेबल नहीं है, जैसे बलूचिस्तान में भी है, थोड़ी बहुत अफ़गानिस्तान में भी है। ठीक है, तो इसके बाद 1900 जो एक इतिहासकार है जिसका नाम है पिगट, उसने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, एक इतिहासकार है जिसका नाम है पिकट, उसने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा कहा है कि ये दोनों जुड़वा राजधानियाँ बताया है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने आपको कल टाइम पीरियड बताया था। जो इसका क्षेत्रफल है ना, जो इसका क्षेत्रफल है मतलब एरिया, वो है आपका 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है, देखिए उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है इसकी कितनी, 1400 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक है इसकी, पूरब से पश्चिम तक, पूरब पश्चिम 1600 किलोमीटर। ठीक है, जो सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा। ठीक है, जो सबसे उत्तरी बिंदु है, जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है मांडा। ठीक है, मांडा है जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है डायनावाड, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, मेरठ है। मेरठ कहाँ है आपका, यूपी में। और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमतम बिंदु है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, जो कि कहाँ है, जो सबसे वो है बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान में है, या थोड़ा सा ये एरिया अफ़गानिस्तान में भी है। ठीक है, बलूचिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान में भी है। ठीक है, मांडा है वो जो ये वाला है, वो जो ज़िला है वो क्या है, अखनूर, अखनूर ज़िला है। ठीक है, और कहाँ पर स्थित है, ये चिनाब, चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, डायमाबाद, जो ये डायनाबाद है आपका, ये गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी जो महाराष्ट्र में बहती है। आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, और सुतका गेंडोर दास्त नदी के। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई थी ना, उसमें 4 प्रजातियों के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, 4 प्रजातियाँ थी, भूमध्य सागरीय। 4 प्रजातियाँ कौन सी थी, ये भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलियन, मंगोलियन, और चौथा है अल्पाइन। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी जगह हैं इसमें, लेकिन जो 6 जगह हैं वो सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका हड़प्पा, ये फेमस है हड़प्पा। ठीक है, दूसरा मोहनजोदाड़ो, तीसरा कालीबंगन, कालीबंगन, चौथा लोथल, पांचवा बनवाली, और छठा धौलीवीरा। इनमें से जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है ना, इनमें से जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है वो है धौलीवीरा। सबसे ज़्यादा एरिया इसका माना जाता है धौलीवीरा का। ठीक है, जो हड़प्पा है आपका, इसमें हड़प्पा जो पाकिस्तान है उसके पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के
पंजाब प्रांत में मोंटगोमेरी ज़िले में स्थित है। नदी कौन सी है? रावी। ठीक है। और आपका जो मोहनजोदाड़ो है वो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। ठीक है, लरकाना ज़िले में। एक्चुअली मोहनजोदाड़ो का नाम मोहनजोदाड़ो इसलिए रखा गया क्योंकि मोहनजोदाड़ो में बहुत सारे कंकाल मिले थे, इस वजह से रखा गया। और इसमें क्या था मोहनजोदाड़ो के अंदर कि एक बहुत बड़ा दुर्ग था। दुर्ग मतलब किला। ठीक है, ये था आपका पूर्वी, जो किला था वो पश्चिमी तरफ था और जो आवासीय वाली जितनी जगह थी वो पूर्वी तरफ थी। तो दुर्ग पश्चिमी तरफ था। जो दुर्ग में कौन लोग रहते थे? जो ऊंचे घराने के लोग होते थे। और अगर हम पश्चिमी तरफ की बात करेंगे, जो आवासीय जगह थी उसमें वो लोग रहते थे कि जो लोग नॉर्मल लोग होते थे, मतलब जिन्होंने छोटा मोटा काम किया, ऊंचे घराने के लोग दुर्ग में रहते थे। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है हड़प्पा सभ्यता की कि इधर ना पानी की निकासी बहुत अच्छी थी। पानी की निकासी बहुत अच्छी थी। और जो सभी गलियां थी ना, पानी की निकासी बहुत अच्छी थी। और जो सभी गलियां थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटती थी, मतलब बिल्कुल सीधा। सारे घर एक जैसे होते थे, सब कुछ, सारी गलियां सड़कें चौड़ी और बिल्कुल होती थी फैली हुई, 90 डिग्री एंगल पर होती थी। और जितनी नालियाँ थी ना, जो पानी की निकासी थी, जितनी नालियाँ थी उन पे माइल स्टोन के पत्थर थे। माइल स्टोन, उस माइल स्टोन के पत्थर जब हमें ज़रूरत पड़ती, मतलब उनको ज़रूरत पड़ती थी तो वो उन पत्थरों को हटा कर उनकी सफाई करके फिर पत्थरों को ढक देते थे। ये इस जगह की सबसे बड़ी खासियत थी। और उस टाइम की जो समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया, क्योंकि मेसोपोटामिया की सील्स और हड़प्पा सभ्यता की सील्स एक्सचेंज हुई हैं, इससे ये पता किया जाता है कि हो सकता है दोनों सभ्यताओं का आपस में ट्रेड होता होगा। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।